नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है सामने। ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, तो इस मसले पर अब ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद पूरी बात बताएंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। तो पहले सुनिए कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। इस बार क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि नीतीश जी ने स्वीकार कर लिया? देखिए, नीतीश जी, थोड़ा सा नीचे कर लो ना लोगों। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये प्रारंभ में ही कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है। अब आप चर्चा कर रहे हैं 2019 का, तो 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे। तो नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय जो कुछ भी ऑफर आया था, पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा करके उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज कोई परिस्थिति हो गई जो राष्ट्रीय, इस बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या राय मशवरा नहीं किया? राष्ट्रीय हम नहीं जानते हैं, आपसे किया गया, क्योंकि आप भी तो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। हमको उन्होंने सूचना दिया था जरूर। निर्णय की सूचना उन्होंने हमको दी थी। तो तब वो फैसला सही था। अब ये फैसला ये उसके लिए हम सक्षम व्यक्ति नहीं है आपके इस सवाल का उत्तर देने। तो क्या मतलब क्या आपके, हमने आपको बता दिया कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक निर्णय लिया था। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय पार्टी का है, और जब पार्टी का निर्णय है तो पार्टी का निर्णय है। काय का नाराजगी रहेगी? किसके बात की नाराजगी होगी? आपको नाराजगी हो सकती है। चलो भाई चलो तो सुन लिया आपने कि ललन सिंह ने कहा कि जिस तरह से 2019 के वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, उन्होंने जो फैसला लिया वो पार्टी को सर्वमान्य था, और अब 2021 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने जो फैसला लिया वो पार्टी ने मान लिया। लेकिन ये बात तो सही है कि दोनों वक्त अध्यक्ष थे और उनके फैसले को मान लिया गया, पर उन्होंने जो बात कही कि 2019 में नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं से बातचीत के बाद फैसला लिया था कि वो सांकेतिक भागीदारी के पक्ष में नहीं है। सांकेतिक भागीदारी नहीं होगी उनकी। अगर आनुपातिक भागीदारी बीजेपी नहीं देती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो नहीं शामिल होंगे। तो 2019 में पार्टी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन 2021 में जो कुछ हुआ, जब उसके संबंध में ललन सिंह से पूछा गया कि क्या ये पार्टी के नेताओं से बातचीत के बाद फैसला लिया गया, तो ललन सिंह ने जो कुछ कहा आपने सुना कि उनका कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं था। यानी कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं, जिस तरह से आरसीपी सिंह के फैसले के बाद दरअसल केंद्र में आरसीपी सिंह मंत्री बन गए और ललन सिंह जो है मुंह देखते रह गए। दरअसल ललन सिंह का नाम सबसे आगे था, उनकी उम्मीद उन्होंने की हुई थी कि वो बनेंगे केंद्र में मंत्री। दरअसल जेडीयू की तरफ से मांग भी थी कि 2 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया जाए, इस तरह की मांग जेडीयू की तरफ से थी। हालांकि खबरें ये भी आई कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जेडीयू की पैरवी से ही उन्हें मंत्री बनाया गया और कहीं ना कहीं इसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया गया जेडीयू की तरफ से। तिलांजलि दे दी गई, एक ही पद लेकर संतोष कर लिया गया। तमाम तरह की खबरें आई, लेकिन बाद में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई। नीतीश कुमार ने अभी तक बधाई नहीं दी आरसीपी सिंह को, आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में जरूर कहा कि बधाई देने के बहुत सारे साधन हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दे दी है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम विवादों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ललन सिंह ने जो बयान दिया है, एक बार फिर से ये चर्चा अब तैर गई कि आखिर क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। नीतीश कुमार नाराज हैं, सचमुच नाराज है क्या आरसीपी सिंह से? क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह बातें कह रहे हैं तो वो अंदर खाने की जो बातें हैं निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इशारों में ही कह रहे हैं और उनका ये कहना है
कि पार्टी का जो निर्णय है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है वो सर्वमान्य है, लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े पैदा कर रहे हैं कि आखिर आरसीपी सिंह ने जो किया अपनी मनमर्जी से किया क्या, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें पार्टी की तरफ से अधिकृत जरूर किया गया था। लेकिन अगर जेडीयू में नीतीश कुमार की राय न लें तो शायद उनके राय का कोई मायने नहीं है, इस तरह की बात और दिख रही है और नीतीश कुमार की नाराज़गी साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो आरसीपी सिंह के बारे में जिस तरह से बयान आया है ललन सिंह का, अब आगे क्या होगा, किस तरह का विवाद खड़ा होगा, ये देखना लाजमी होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।